नकारात्मक बातें कर रहे थे कि राम मंदिर के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। चलिए, अच्छा है, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि इस बहाने वो कुछ राम का नाम लेकर पुण्य कमा रहे हैं। राम लालू प्रसाद जी के लिए कोई मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए तो आराध्य हैं। माता की जय तो वो बोल नहीं पाते हैं, न कभी उन्होंने बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शलन कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी। तारकिशोर प्रसाद जी, लालू यादव ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि पहले ही बारिश में राम मंदिर का पानी टपकना, राम पथ में पानी आ जाना, रेलवे स्टेशन का दीवार गिर जाना अयोध्या पर का। देखिए, श्री लालू प्रसाद ऐसे राजनीतिज्ञ हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, लगातार देशवासियों ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया राम लला के मंदिर के निर्माण का। और जब देश की जनता ने राम मंदिर का निर्माण कराया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब इस रामलला मंदिर में यजमान की भूमिका में प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिए, तो उस समय ये लगातार उसमें अपनी राजनीति खोज रहे थे, नकारात्मक बातें कर रहे थे कि राम मंदिर के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। लेकिन अगर निर्माण की कोई तकनीकी कारणों के कारण अगर पानी रिस रहा हो, मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं है, ना मैंने सुना है, तो इन्हें भगवान रामलला का मंदिर, अयोध्या, ये सारी चीज़ें अचानक इन्हें बहुत याद आने लगी है, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का निर्माण करेंगे तब इन्हें कठिनाई होती है, राम मंदिर का निर्माण हो जाता है तो किसी न किसी बहाने राम मंदिर की बात करते हैं। लेकिन चलिए, अच्छा है, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि इस बहाने वो कुछ राम का नाम लेकर पुण्य कमा रहे हैं। जिस तरह से धर्माचार्यों ने भी कहा था कि ठेकेदारों के द्वारा 2025 में इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सकता, 2025 तक में भी नहीं, मगर सिर्फ एक आदमी अपने चुनाव प्रचार को लाभ को लेकर नहीं, देखिए, पहले मंदिर का आपने देखा होगा कि पूरे लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इसे संकल्प पत्र में भी शामिल नहीं किया, ना राम मंदिर के नाम पर हम सबों ने वोट मांगा, क्योंकि प्रभु राम तो जन जन में बसे हुए हैं। भारत के मतदाताओं को प्रभु राम के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक भारत के जो सनातनी हैं वो प्रभु राम का नाम लेते हैं। इसलिए हमारे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए तो ये आराध्य हैं। जब लोग मृत्यु को प्राप्त करने लगते हैं तब प्रभु राम का नाम लेते हैं, जब जन्म लेते हैं तब प्रभु राम का नाम लेते हैं। इसीलिए राम लालू प्रसाद जी के लिए कोई मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए तो आराध्य हैं। लाखों करोड़ों जो सनातनी है उसके लिए वो आराध्य हैं। जिस तरह से संसद भवन में शपथ के दौरान ओवैसी ने जय फिरिस्तानी का नारा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत के लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है, ओवैसी ऐसे लोग संख्या बल के आधार पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने फ़िलिस्तीन की चर्चा की, इससे बहुत ही स्पष्ट है भारत माता की जय तो वो बोल नहीं पाते हैं, न कभी उन्होंने बोला है, न कभी कार्रवाई का हिस्सा उन्होंने बनाया है। जबकि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। ओवैसी ऐसे लोग चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और जिस भारत माता की वो संतान है, जिस भारत माता की भूमि पर उनका जन्म हुआ है, जिस भारत माता की धरती से के अन्न से वो पोषित होते रहे हैं, उस भारत माता की जय बोलने में उन्हें कठिनाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों की क्या मानसिकता है। ये लोग देश का कितना भला करेंगे नहीं जानते हैं, लेकिन अपने इस तरह के कारनामों से उनकी क्या मंशा है, राष्ट्र के बारे में उनकी क्या सोच है,
ये तो कहीं न कहीं परिलक्षित तो ही जाती है। एक आखिरी सवाल लेंगे तारकिशोर जी, जिस तरह से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिस तरह से आपातकाल को लेकर पढ़ रहे थे, तो कांग्रेस ने विरोध जताया और राजद ने विरोध जताया, कहा कि ये तो नरेंद्र मोदी बीजेपी का एजेंडा है सरकार का, उसको पढ़ रहे हैं। नहीं देखिए, इसकी दो बातें हैं। श्री ओम बिरला जी ने जिस प्रकार से आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव लाया वो समीचीन है, क्योंकि एक दिन पहले ही हम सब काला दिवस के रूप में आपातकाल जो लागू हुआ था उसको हम सब याद करते हैं। और मैं तो छात्र आंदोलन का सिपाही रहा हूँ, छात्र आंदोलन से हम जुड़े रहे हैं और हमने देखा है कि आपातकाल में किस प्रकार से इंदिरा जी ने प्रेस का मुंह बंद करने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र पर एक धब्बा लगा और किस प्रकार से उन्होंने हजारों लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूसा। बड़े बड़े हमारे नेता सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सम्मानीय राजनाथ सिंह जी और इस तरह के जितने भी हमारे अग्रणी नेता हैं उन्हें जेल में ठूसने का काम किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिसके नेतृत्व में हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, उन्हें जेल में ठूसा गया। इससे बढ़ के और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लोग प्रेस पर सेंसर लगाया, जबकि प्रेस लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण चौथा खंभा माना जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से प्रेस का मुंह बंद किया गया और उस समय के जितने भी अखबार थे, बहादुर सर जफर मार्ग में जितने भी प्रेस के अखबार थे उन्हें विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई थी। यहाँ तक कि आपातकाल लागू करने के लिए उस धारा का जो उन्होंने प्रयोग किया, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर पहले ले लिया गया। कैबिनेट की बैठक 26 जून को हुई। आप समझ सकते हैं कि सारे कायदे कानून को उन्होंने ख़त्म कर दिया। जबरन नसबंदी किया गया। तुर्कमान गेट में के लाखों लोगों को विस्थापित किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। चलिए देखिए, ये बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद यादव। वो बोले भले ही लालू प्रसाद यादव किसी के भी बहाने राम का तो नाम ले ही रहे। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट से चलन कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।